गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में जो हवा है वो काफ़ी जहरीली है और इस बात का जो सबूत है वो बताता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई बार देखा गया है कि दिल्ली में AQI जो है वो 200 से भी ऊपर चला जाता है, जो कि बेहद खतरनाक माना जाता है। और अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो अभी भी दिल्ली के कई ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर AQI 150 से ऊपर है। ऐसे में दिल्ली की हवा से प्रदूषण को कैसे निकाला जाए और दिल्ली के लोगों को साफ हवा दी जाए, इसको लेकर सरकार की ओर से कई कदम भी उठाए गए। पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किनॉट प्लेस में स्मोक टावर का इनॉग्रेशन किया था और देश का पहला स्मोक टावर दिल्ली के किनॉट प्लेस में स्थापित हुआ। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को एक और स्मोक टावर दिया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के मौके पर आपको बता दें, दिल्ली को स्मोक टावर दिया है केंद्र सरकार ने। ये स्मोक टावर आनंद विहार ISBT पर बनाया गया है और आनंद विहार एक ऐसा इलाका है दिल्ली का जो बहुत प्रदूषित माना जाता है। वहाँ का AQI 150 से ऊपर ही ज़्यादातर रिकॉर्ड किया जाता है। और अब जिस तरह से वहाँ पर ये स्मोक टावर बना है, लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी इससे। और आपको बता दें कि ये दिल्ली में दूसरा स्मोक टावर लगा है। इससे पहले 23 अगस्त को किनॉट प्लेस में स्मोक टावर का इनॉग्रेशन किया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। और जो दूसरा स्मोक टावर आनंद विहार ISBT में लगा है वो केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। ISBT के बारे में जिस तरह से हमने आपको बताया कि वहाँ पर AQI जो है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में देखा जाता था, लेकिन अब जब से ये स्मोक टावर यहाँ पर फंक्शनल हुआ है उसके बाद वहाँ की हवा में एक बदलाव ज़रूर देखा गया है। ये बात खुद वहाँ पर प्रोजेक्ट में काम कर रहे जगदीश जोशी ने बताया कि पिछले कई दिनों से वो ट्रायल कर रहे थे इसको लेकर और वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये स्मोक टावर लगने के बाद वहाँ की हवा से प्रदूषण के साथ साथ जो मिट्टी के कण हैं, डस्ट है, वो भी गायब हो रहा है और हवा ठंडी वहाँ पर देखी जा रही है। देखिए, ये जो एरिया है, हम लोग यहाँ पर पिछले 7 महीने से हैं। अगर आप जैसे ही आनंद विहार में एंट्री करते ही यहाँ का PM2 पॉइंट और PM10 526 के करीब जाता है। मतलब जैसे ही आप घुसेंगे यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, अपना खांसी शुरू हो जाएगी, जुकाम शुरू हो जाएगा, नोजिया टाइप का शुरू हो जाएगा। तो इसके लगने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि इस एरिया का अभी जब हम विजिट करके आए हैं तो ये एरिया बड़ा ठंडा हो गया है और इधर धूल मिट्टी का कोई निशान नहीं नज़र आ रहा। तो ये मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि ये स्मोक टावर आगे आने वाले समय के लिए पूरी दिल्ली में होगा और अच्छी प्रकार से जो दिल्ली का पर्यावरण खराब हुआ है उस पर्यावरण को ठीक करने में और पर्यावरण को की रक्षा करने में ये स्मोक टावर मदद करेंगे। तो दिल्ली में इस वक्त 2 स्मोक टावर लग चुके हैं। पहला स्मोक टावर आपको जिस तरह से हमने बताया कि किनॉट प्लेस में लगाया गया और दूसरा आनंद विहार ISBT पर। आपको ये भी बता दें कि अगर हम स्मोक टावर की बात करें तो अभी ट्रायल बेसिस पे ये शुरू हुए थे और जिस तरह से इनके रिजल्ट अब सामने आएंगे उसके बाद कहा यह भी गया कि दिल्ली के और कई इलाकों में जहां पर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है वहां पर भी इस तरह के स्मोक टावर लगाए जाएंगे। क्या खासियत है इन स्मोक टावर्स की, ये भी आपको बताते हैं। ये स्मोक टावर प्रदूषण के कणों को कम करने के लिए एक बड़े एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है। इसकी क्षमता 1000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। ये स्मोक टावर प्रदूषित हवा को सोख लेता है और फिल्टर्ड हवा छोड़ता है। साथ ही इसमें 40 पंखे लगे हैं और 5000 एयर फिल्टर से ये स्मोक टावर लैस है। तो ये तमाम खासियत है स्मोक टावर की। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो आपको बता दें कि दिल्ली में अभी जो इलाके हैं जहां पर AQI 150 के ऊपर है उसमें सबसे पहला नाम आता है पंजाबी बाग का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूसा रोड पर भी जो हवा का स्तर है वो बहुत जहरीला है। इसके अलावा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में भी हवा बहुत प्रदूषित है। देखना होगा कि जिस तरह से अब धीरे धीरे स्मोक टावर की जो संख्या अब 1 से 2 हुई है, उसके बाद दिल्ली के जो बाकी इलाके हैं जहां पर हवा का स्तर बहुत खराब है वहां पर भी सरकार कुछ इसी तरह से स्मोक टावर लगाती है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को खराब हवा में जीना पड़ रहा है पिछले काफ़ी वक्त से। और आप ये जानते हैं कि किस तरह से हालात बिगड़े थे और स्मोग जो है दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी थी। अब जिस तरह से प्रदूषण को कंट्रोल करने की कवायद यहाँ पर शुरू की गई है, उसे आने वाले वक्त में उम्मीद यही है कि दिल्ली में हवा का स्तर जो है वो पहले से बेहतर हो और स्वच्छ हवा दिल्ली के लोगों को मिले। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।